हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण बोरियान। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। खाने पीने की चीज़ों का नाम लेने पर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। आज का टॉपिक खाने पीने से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, सभी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, खाना पीना क्या है, खाने से ही शरीर को एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ ही है शरीर को एनर्जी प्रदान करना। क्या? एनर्जी प्रदान करना। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मल्टी ऑर्गन कार्य करते हैं खाने को पचाने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में। क्या? फूड को ही तो कन्वर्ट करेंगे ना। फूड में आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप जैसा खाएंगे वैसी शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो अच्छा खाइए, अच्छा खाएंगे, अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो सर इसलिए कहते हैं जैसा आप खाओगे वैसा शरीर बन जाएगा। तो आप कोशिश करिए अच्छा खाइए। तो क्या कन्वर्ट करता है एनर्जी को, एनर्जी में फूड को। समझिए, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ऑर्गन्स जो कि वर्क करते हैं टुगेदर मतलब आपस में जुड़कर, आपस में मिलजुल कर शरीर के मल्टी ऑर्गन कार्य करते हैं कन्वर्ट करने के लिए फूड को एनर्जी में। समझ आएगा? तो फ्रेंड्स, मल्टी ऑर्गन्स कार्य करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कार्य करते हैं कन्वर्ट करने के लिए फूड को एनर्जी में, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होता है। ये क्या है? पूरा ट्रैक है, एक रास्ता है पूरा जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। ऑर्गन से जुड़े हुए हैं लेकिन एक रास्ते की तरह है। तो क्या है? जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री कनाल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। पूरे रास्ते को समझ गए? पूरे ट्रैक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कनाल, जो कि शुरू होता है माउथ से रेक्टम अनस तक। ये दिखाई दे रहा है? यहाँ डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, ये माउथ है यानी कि वोकल कैविटी है हमारी, जो कि यहाँ से शुरू होकर रेक्टम अनस तक जाता है। ये है एलिमेंट्री कनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ समझ गया, जीआई ट्रैक या एलिमेंट्री कनाल, जो कि शुरू होता है माउथ से। अब आप सोचिए कि माउथ क्या है। माउथ क्या है? मुंह है हमारा, लेकिन मुंह में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट होता है मुंह में? अब आप कहेंगे मुंह में क्या है? दांत हैं। सही बात है, मुंह में दांत हैं, टीथ हैं आपके, टंग है, और क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो क्या है? सबसे पहले हमारा मेन ऑर्गन्स जो है वो है माउथ। मेन ऑर्गन्स में माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में प्रेजेंट हो गए हमारे टीथ, जो एसेसरी ऑर्गन्स में आ रहे हैं, टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। समझ आ गया? तो फ्रेंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है, टीथ क्या है, टंग क्या है, इनके कार्य क्या है? अब माउथ है तो माउथ में सभी के अलग अलग कार्य होंगे। अब माउथ के फंक्शन की बात करें तो ये सब ऑर्गन्स मिलकर ही माउथ को फंक्शनिंग प्रदान करेंगे। खाना मुंह में गया तो क्या? सबसे पहले दांतों के द्वारा काटा जाएगा, चबाया जाएगा। तो इसी तरह से आप समझिए कि माउथ से शुरू किया तो माउथ में क्या? माउथ के एसेसरी ऑर्गन्स कार्य करेंगे। टीथ खाने को चबाने का, टंग स्वेल करने का, स्वेल मतलब खाने को रोटेट करने का, मुंह में चबाने का, चबाने में हेल्प करने का। तो क्या स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी स्लाइवा सेक्रेट करेंगी, जो टंग के द्वारा खाने में मिलाया जाएगा स्वेल करके। तो क्या टंग हेल्प करती है स्वेलो में और स्लाइवा को यानी कि स्लाइवा को मिलाने में, खाने में। अब खाने में स्लाइवा मिलाने की जरूरत क्या है, ये भी तो समझना है। क्यों हम ऐसे ही नहीं बिना स्लाइवे के क्यों नहीं खा सकते? क्या होगा? आप कोई सॉलिड चीज खा रहे हैं, चलिए पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइवा नहीं भी मिलेगा तो क्या आगे ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप सॉलिड चीज खा रहे हैं
दांतों ने चबा भी दिया तो क्या हार्ड का हार्ड रह जाएगा ना। सलाइवा क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेशन जरूरी है ना किसी भी चीज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। अगर मुंह सूखा रहेगा तो क्या आगे फॉरवर्ड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, सलाइवा सिक्रेट करेंगे जो कि प्रेजेंट होती है हमारी 3 ग्लैंड्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबल ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। समझिए 3 तरह की ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रेट करती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। 3 तरह की ग्लैंड्स होगी जो सलाइवा सिक्रेट करेंगी। अब माउथ में तीनों एसेसरी ऑर्गन्स का कार्य आपको समझ आ गया होगा। अब माउथ से आगे क्या है, माउथ से आगे नेक्स्ट है फेरिंक्स। माउथ हमारी वोकल कैविटी है या ओरल कैविटी है। अब जीभ है। अब आप टंग के लिए कहेंगे तो क्या जीभ बोलने में भी हेल्प करती है, बोलने में भी हेल्प करती है ना। तो क्या है, हमारी आवाज भी तो जीभ के द्वारा निकलती है, जीभ और टीथ। समझ आ गया। तो ये क्या है, ये वोकल कैविटी का भी हिस्सा है, बोलने में हेल्प करेंगे। तो दोनों ऑर्गन्स क्या है, स्पीच यानी कि स्पीक बोलने में भी हेल्प करेंगे। अब आगे कंटिन्यूटी होगी फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है, वोकल ओरल कैविटी और इसोफेगस। इसोफेगस ट्यूब और वोकल कैविटी के बीच का पार्ट है फेरिंक्स, जो कि लुब्रिकेट फूड को आगे फॉरवर्ड करेगा इसोफेगस में। समझ गए, इतना ही कार्य है फेरिंक्स का। इसोफेगस क्या है, अब इसोफेगस क्या है, इसोफेगस एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब, मसल्स की बनी हुई ट्यूब, जो कि फूड को आगे फॉरवर्ड करेगी स्टमक तक। समझ गए। तो इसोफेगस एक रास्ता है फूड को स्टमक तक पहुंचाने का। अब आप कह रहे थे ना कि लुब्रिकेट की जरूरत क्यों है, तो फ्रेंड्स ये समझिए कि अगर लुब्रिकेट नहीं होगा तो क्या इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच पाएगा, दिक्कत होगी ना। तो इसी रास्ते को तय करने के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत है। तो इसोफेगस क्या है, इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी लॉन्ग एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब, मसल्स की बनी हुई ट्यूब। दोनों तरफ स्फिंक्टर लगे होते हैं इसोफेगस में। स्फिंक्टर अपर इसोफेगल स्फिंक्टर एंड लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि यहाँ और यहाँ प्रेजेंट होंगे। इनका क्या कार्य है, अपर कैविटी एंड लोअर कैविटी, यानी कि इसोफेगस से ऊपर की कैविटी को कंट्रोल करना और स्टमक कैविटी को कंट्रोल करना। कैसे, आप समझिए, खाना जब तक इसोफेगल स्फिंक्टर नहीं खुलेगा आप खाना चबाते रहेंगे, नीचे नहीं जाएगा। तो क्या है, ये स्फिंक्टर है जो कि खाने को स्टमक की ओर जाने में हेल्प करता है। ये खुलेगा तब खाना स्टमक में पहुंचेगा। ये क्या है, ये खाने को स्टमक में पहुंचने के बाद क्लोज कर देगा। बाल, एक तरह से बाल कह लीजिए, क्या होगा, ये वापस जाने से रोकेगा रिफ्लेक्सेज को। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेज होते हैं, उल्टी आती है, वोमिटिंग। फ्रेंड्स समझिए, वोमिटिंग क्या है कि आपके यहाँ एसिड रिफ्लेक्शन शुरू हो गया, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन। क्या, आगे फॉरवर्ड होने की बजाय इसोफेगस और ओरल कैविटी की तरफ फोर्स लगेगा वोमिटिंग में। तो क्या, स्फिंक्टर बाल पर प्रेशर पड़ेगा, तब ऊपर जाके वोमिटिंग होगी, यानी कि इसमें प्रेशर पड़ेगा, ये खुल जाएगा, ऊपर वोमिटिंग आ जाएगी। तो क्या यही कार्य है इसको रोकने का। स्टमक में एंटर हो गया खाना। स्टमक का क्या कार्य है, स्टमक का कार्य है 2 to 4 hours होल्ड द फूड। क्या, 2 से 4 घंटे के लिए फूड को होल्ड करना। होल्ड करने की जरूरत क्या है, आगे भी तो भेज सकते हैं। ये समझिए, क्या एचसीएल और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। क्या प्रेजेंट होते हैं, एचसीएल।
एसिड है एक तरह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड की क्या ज़रूरत है स्टमक में, ये समझिए मेन पार्ट है कि एसिड की क्या ज़रूरत है। एसिड तो खुद शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ फायदेमंद है। क्यों? खाने के यानी कि फूड के ब्रेक डाउन के लिए क्या है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, उनका ब्रेक डाउन होगा यहाँ होल्ड होने पर, यानी कि स्टमक में होल्ड होगा तभी यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। और बैक्टीरिया, वायरस, यानी कि फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी भी खाने में आ सकती है, खाने पीने के पानी में फॉरेन बॉडी पाई जाती है लगभग। तो क्या हुआ, यहाँ होल्ड हुआ तो HCl में, HCl क्या है, न्यूट्रलाइज कर देगा बैक्टीरिया वायरस को, यानी कि फॉरेन बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट ये कहाँ जुड़ेगा, ड्यूडेनम पार्ट से। ड्यूडेनम पार्ट मीन्स, ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो क्या यहाँ से क्या शुरू हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सी से दिखाई दे रही है, ये है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जो कि हार्ड होता है। हार्ड मतलब बाकी के जो शेष स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अपेक्षा थोड़ा हार्ड होता है, सी शेप में। इसको हार्ड क्यों बनाया गया, ये हार्ड होता है क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में जाने के टाइम पर। क्या होगा, यहाँ जल जाएगा या क्या होगा, अल्सर हो जाएंगे। तो इसको हार्ड प्लेटेड किया गया है। और यहीं पर ब्रूनर्स ग्लैंड खुलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड के डक्ट, समझ आ गया। ग्लैंड्स होते हैं, ड्यूडेनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स, जो ड्यूडेनम में खुलती हैं और उनका कार्य ही है लुब्रिकेशन और HCl रिफ्लेक्शन को न्यूट्रलाइज करना, समझ आ गया। तो ड्यूडेनम पार्ट में HCl का रिफ्लेक्शन को कम कर देना ब्रूनर्स ग्लैंड का कार्य है। ड्यूडेनम से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम था, सेकंड पार्ट क्या है, जिजनम, एंड थर्ड पार्ट है इलियम। अब ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम में अलग अलग तरह से फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्यों, ब्रेक डाउन हो गया है, अब एब्जॉर्प्शन ही बाकी है। तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोबिलाई भी पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। आगे लास्ट पार्ट था इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये यहाँ से क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है सीकम, सीकम, और उसमें जुड़ा होता है अपेंडिक्स, सीकम विद अपेंडिक्स। तो ये था इलियम, ये वाला पार्ट, और ये है सीकम। और ये जो पार्ट है यहाँ, ये क्या होगा, ये जंक्शन है दोनों का आपस में जुड़ने का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ती है इस पार्ट पर, तो इसको बोलते हैं हम इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। क्यों, सीकम विद इलियोसिकल, इलियक पार्ट सीकम से जुड़ता है, तो ये हो गया इलियोसिकल जंक्शन, जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अलग अलग तरह से कोलोन में ट्रांसफर कोलोन ये होते हैं, इनमें अलग अलग तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, वेस्ट बचा ना। तो वेस्ट कहाँ, रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा शरीर से। तो यहाँ से बाहर क्या हुए, वेस्ट प्रोडक्ट, जिनका शरीर को कोई यूज नहीं। शरीर ने अपने यूज की सारी चीजें यहाँ से अब्जॉर्ब कर ली। अब अब्जॉर्ब जो हुआ है वो है एनर्जी। फ्रेंड्स आप समझ गए, इतनी देर से यही समझा रहे थे कि कन्वर्ट कैसे हुआ। कन्वर्ट ये है कि अलग अलग तरह से अब्जॉर्प्शन होगा अपनी अपनी जगह पर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ चीज़ों का अब्जॉर्प्शन स्टमक में भी हो जाता है, जैसे कुछ मेडिसिन का इंस्टेंट अब्जॉर्प्शन होता है, और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो वाटर का अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। समझ आएंगे, एनएसएड्स वगैरह मेडिसिन यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती हैं कुछ पार्ट में, ठीक है। अब एसेसरी ऑर्गन्स में लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर। लीवर क्या है, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है,
जो स्टोर होता है टेम्परेरी और ब्लैडर में। अब बाइल का क्या कार्य है? बाइल का कार्य है फूड को पचाने में हेल्प करना। किस तरह से? इसमें जो बाइल है, बाइल किस चीज में हेल्प करता है? बाइल मेनली फैट का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, यानी कि फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा बाइल। इसीलिए बाइल को स्टोर करके रखा जाता है फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। समझ आएगा फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। पेनक्रियाज का डाइजेशन में इतना ही हेल्प है, जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और अनस, ये मेन ऑर्गन्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्ट पार्ट है, यानी कि इनके थ्रू होकर ही फूड पास होगा और एक्सक्रेशन होगा अनस के थ्रू। एसेसरी ऑर्गन्स क्या हैं? एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो सहायता प्रदान करते हैं फूड के ब्रेक डाउन में, एब्जॉर्प्शन में। समझ आ गया? ये खुलते हैं, ये अपने अपनी तरह से हेल्प करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में एज ए एसेसरी ऑर्गन्स। समझ गया? नेक्स्ट है फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक फूड इनटू माउथ। माउथ में फूड टेक यानी कि लेना, मुंह में खाना चला गया, इसका मीन्स है इंजेशन। खाना लेने के बाद सीक्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि खाना अगर सामने आ जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। पानी क्या है? सीक्रेशन शुरू हो जाते हैं खाने को देख कर। इट इज द माइंड सेट। माइंड सेट मीन्स कि खाना अगर आपके सामने आ गया तो माइंड सिग्नल भेज देता है ग्लैंड्स को कि लुब्रिकेट कर दिया जाए कैविटी को, ओरल कैविटी को। तो क्या है कि सीक्रेशन शुरू हो जाएंगे, वाटर, एसिड, एंजाइम्स, सलाइवा। समझ गए? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मुंह में पानी क्या आता है। पानी नहीं, ये सीक्रेशन है। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। नेक्स्ट क्या है? मिक्स करना खाने को, प्रोपल्जन चर्निंग एंड प्रोपल्जिंग। चर्निंग क्या है? चबाना, खाने को चबाना। प्रोपल्जिंग आगे पुश करना। आगे पुश करने का मतलब समझ रहे हैं कि खाना चबा लिया मुंह में, उसके बाद क्या है? खाने को फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ। तो क्या नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन फूड थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। ये समझ रहे हैं कि खाना चबाया और पुश कर दिया फूड को थ्रू द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट में आगे को पुश कर देना। ये है फंक्शन मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। नेक्स्ट फोर्थ है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब समझे आप कि ब्रेक डाउन करना है फूड का। फ्रेंड्स ब्रेक डाउन कैसे होगा? मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल क्या है? मुंह में, यानी कि माउथ में टीथ के द्वारा चबाना, तो ये हो गया मैकेनिकल ब्रेक डाउन। एंड केमिकल ब्रेक डाउन इज स्टमक, एचसीएल एंड अदर जो सिक्रेशन है उनके द्वारा, उनको मिक्स होने के द्वारा। एंड बाइल भी तो है ना, बाइल क्या है? बाइल भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है फूड के। तो क्या केमिकल आप समझ गए? बाइल, अदर एंजाइम्स एंड एचसीएल, इट इज द केमिकल ब्रेकडाउन। एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन इज द माउथ टीथ, कि माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा चबाना, चर्निंग, इट इज द मैकेनिकल। तो डाइजेशन टू तरह से, मैकेनिकल, केमिकल ब्रेकडाउन फूड का। नेक्स्ट फिफ्थ है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड। ब्लड में एब्जॉर्ब कैसे होगा? ये है मेन पार्ट, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा। अब ब्लड में ही एब्जॉर्ब होगा, यानी कि हर पार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
सब में कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी से सप्लाई होती है। तो क्या होगा कि ब्लड में अब्जॉर्ब होने का फायदा ये है कि सारे बॉडी पार्ट्स को अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ब्लड तो हर बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो आप फ्रेंड समझते हैं कि ब्लड में अब्जॉर्ब क्या हुआ। अब ब्लड में अब्जॉर्ब कैसे हुआ, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में ब्लड सप्लाई है, अपनी अपनी जगह से अब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो जाता है थ्रू द एब्डोमेन ओर्टा। एब्डोमेन ओर्टा यानी कि ओर्टा की एब्डोमेन ब्रांच। ओर्टा समझते हैं, ओर्टा शुरू होता है हार्ट से। मेन ओर्टा की ब्रांच है एब्डोमेन ओर्टा। एब्डोमेन ओर्टा से सभी पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स हैं, खासतौर से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है। वहीं से अब्जॉर्ब होता है ब्लड में एनर्जी, यानी कि जो खाना हमने खाया उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी में, और न्यूट्रिशन सप्लाई जो है ब्लड में अब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप समझिए कि अब्जॉर्प्शन ब्लड में क्यों हुआ। ब्लड एवरी बॉडी पार्ट में रहेगा, तो हर बॉडी पार्ट के हिसाब से अपना अपनी एनर्जी उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट डिफेशन। डिफेशन मतलब कि एलिमिनेशन ऑफ फेसेज। फेसेज मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट समझिए आप, जो कि पचने से रह गए, ऐसे समझिए कि जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ। सारी चीजें अब्जॉर्ब नहीं होंगी ना, तो आप समझिए जो खाने से अब्जॉर्ब होने से बच गया, तो उसका क्या होगा, उसको शरीर से बाहर तो करना पड़ेगा ना। शरीर में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, तो रेक्टम एनस के थ्रू एलिमिनेशन हो जाता है। समझ गए। तो क्या डिफेशन। लास्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब समझ गया कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल शेष रह गया अब्जॉर्ब होने से, उसको शरीर से बाहर करना। समझ आ गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स में अलग अलग वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।